नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करने वाले महसूस करते हैं कि उनके भगवान हमेशा उनके साथ रहते हैं। कभी कभी भगवान खुद अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भक्त कितना उनके करीब है और किस तरह से परमपिता परमेश्वर द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ एक प्रेरक प्रसंग के जरिए हम आपको एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जिसका शीर्षक है भगवान की परीक्षा। तो देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, मोची का काम करने वाले व्यक्ति को रात में भगवान ने सपना दिया और कहा कि कल सुबह मैं तुझसे मिलने तेरी दुकान पर आऊंगा। मोची की दुकान काफी छोटी थी और उसकी आमदनी भी काफी सीमित थी। खाना खाने के बर्तन भी थोड़े से थे। इसके बावजूद वो अपनी जिंदगी से खुश रहता था। एक सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला इंसान था। इसलिए ईश्वर ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। मोची ने सुबह उठते ही तैयारी शुरू कर दी। भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई ले आया। दुकान को साफ कर वह भगवान का इंतजार करने लगा। उस दिन सुबह से भारी बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में मोची ने देखा कि एक सफाई करने वाली महिला बारिश के पानी से भीगकर ठिठुर रही है। मोची को उसके ऊपर बड़ी दया आई और भगवान के लिए लाए गए दूध से उसको चाय बनाकर पिलाई। दिन गुजरने लगा। दोपहर 12 बजे एक महिला बच्चे को लेकर आई और कहा कि मेरा बच्चा भूखा है, इसलिए पीने के लिए दूध चाहिए। मोची ने सारा दूध उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया। इस तरह से शाम के 4 बज गए। मोती दिन भर बेसब्री से भगवान का इंतजार करता रहा। तभी एक बूढ़ा आदमी जो चलने से लाचार था, वो मोची के पास आया और कहा कि मैं भूखा हूँ और अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोची ने उसकी बेबसी को समझते हुए मिठाई उसको दे दी। इस तरह से सारा दिन बीत गया और रात हो गई। रात होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया और वह भगवान को उलाहना देते हुए बोला कि वाह रे भगवान, सुबह से रात कर दी मैंने तेरे इंतजार में, लेकिन आपने वादा नहीं निभाया। क्या मैं बहुत ही गरीब हूँ इसलिए आप मेरे पास नहीं आए? तभी आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा, मैं आज तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया और तीनों बार तेरी सेवाओं से बहुत खुश हुआ और तू मेरी परीक्षा में भी पास हुआ है, क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव है जो कि सामान्य मानव की सीमाओं से परे है। ऐसा कहकर भगवान ने उस मोची को सदा खुश रहने और आरोग्य रहने का वरदान दिया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी मजबूर या ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी मदद की जरूरत है, उसकी मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और मदद की उम्मीद रखने वाले जरूरतमंद और लाचार लोग धरती पर भगवान की तरह ही होते हैं, जिनकी सेवा से सुकून के साथ एक अलग संतुष्टि का एहसास होता है। तो आशा करता हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।